आप सबका स्वागत है। अभी हमारे साथ में बहुत ही ख़ास मेहमान हमारे हैं और ज़ूलॉजी के बहुत ही बड़े विद्वान हैं प्रोफेसर सीपी सिंह सर, प्रोफेसर डॉक्टर सीपी सिंह। और बड़े दिनों के बाद हमारी मुलाकात हुई है, हम बहुत प्रसन्न हैं। आप के काम करने का तरीका बहुत ही कंसिस्टेंट पेशेंस के साथ हमारे साथ एक लंबा वक्त भी आपने गुजारा। आप कि मतलब हर लेवल पे आप बहुत स्मूथली काम करते हैं। साइलेंट वर्कर जो होता है, आप साइलेंट वर्कर हैं डॉक्टर साहब। और अपने काम से मतलब रखते हैं। किसी भी तरह के कोई भी इनके पास से बाधा आ जाए, कुछ भी आ जाए, ये अपने काम में मशगूल रहते थे। डॉक्टर साहब जूलॉजी के बहुत बड़े प्रोफेसर हैं। आपसे सिर्फ ये मैं मशवरा लेना चाहता हूँ कि जूलॉजी के की तैयारी, जैसे लाइफ साइंस की तैयारी नेट के लिए क्या क्या आप सजेस्ट करेंगे बच्चों को? एग्ज़ाम का टाइम है, नेट की तैयारी, और साथ साथ में बीएससी के स्टूडेंट के लिए ओवरऑल स्टूडेंट को किस तरह से वो तैयार करें ताकि वो बेहतरीन उसकी तैयारी हो पाए, एकेडमिक के लिए भी, बीएससी एमएससी के लिए भी, और आगे नेट के लिए भी, और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बच्चों को आप सुझाव दीजिए। तो आपका स्वागत है सर। जी, थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं यहाँ पर डोईवाला कॉलेज में पहुँच रखा हूँ और हमारे बहुत ही करीबी साथी प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल सर मेरे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं और मैं अपने को यहाँ पर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि इतने सालों के बाद हमारी मुलाकात यहाँ पर हुई है। और आप जो है हर फील्ड में मैं देखता हूँ, चाहे एकेडमिक है चाहे कोई भी फील्ड हो, उसमें आप बड़े एक्सपर्ट हैं और बहुत अच्छी तरह से आप इसको चला रहे हैं। यूट्यूब के माध्यम से आपके बहुत सारे वीडियोस मैं देखता हूं और अपने छात्र छात्राओं को भी बताता हूं कि किस तरह से डॉक्टर साहब ने अपना एक प्लेटफॉर्म बनाया है। तो सर्वप्रथम तो डॉक्टर साहब आपको बधाई हो और हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं मेरी तरफ से। तो जैसे कि आपने पूछा कि किस तरह से कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, तो मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन आपने तो बहुत कुछ बता दिया, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट जो है मैं थोड़ा सा ये कहूँगा कि 10+2 के बाद अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अपना सीबीएसई के जो बुक्स होते हैं, टेक्स्ट बुक होती हैं, उसका आप जो है कंटिन्यू स्टडी करें और उसको लाइन टू लाइन जो है अंडरलाइन करके प्रत्येक सेंटेंस को आप समझें, प्रत्येक पैराग्राफ को समझें और उसी के अनुसार जो है आपको उसका रिजल्ट प्राप्त होता है। जहाँ तक बीएससी की बात है तो बीएससी में जैसे कि आप कॉलेज स्तर पर आते हैं तो बीएससी में जैसे एनईपी 2020 शुरू हो गया है, तो एनईपी 2020 में आपका जो है सेमेस्टर वाइज है। तो जैसे कि सेमेस्टर वाइज आपको टेक्स्ट बुक एक ही पेपर जूलॉजी का होता है, तो उसमें फर्स्ट पेपर जो है जैसे एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री की बुक है, तो फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री के लिए आप गाइटन की बुक को जो है प्रेफरेंस देता हूं मैं कि गाइटन की बुक भी बहुत अच्छी है। एचआर सिंह और नीरज की बुक भी बहुत अच्छी यहाँ पर रहती हैं। इसी तरह से आप जो है कंटिन्यू जो है अपनी स्टडी करते रहेंगे और मैं ज़्यादा न कहते हुए डॉक्टर साहब से सर, आपके पास बहुत सारे शब्द हैं, आप बहुत व्यापक हैं। मैं आपको बताऊं सर, आप और प्रोसीड कीजिए, आप बात बोलिए। आप हमने तो बहुत कुछ बताया, वो अलग बात है, लेकिन आपका एक अलग इम्पोर्टेंस है। तो आप और बताइए। बच्चे जैसे बहुत सारे दिग्भ्रमित हो जाते हैं कि एग्जाम करीब है, एग्जाम करीब है तो वो पेशेंस नहीं रखते और फुलबुला के और कम पढ़ते हैं, घबरा जाते हैं। जी जी। इसमें बच्चों को कैसे मतलब तैयारी करें, बीएससी वाले, एमएससी वाले? एक्चुअली जो है बीएससी की तैयारी के लिए जो कॉलेज स्तर पे है उसको जो है एक दिन की तैयारी तो है नहीं। कंटिन्यू आप जो है जब क्लास में प्रोफेसर पढ़ाते हैं तो जिस चैप्टर को पढ़ा रहे हैं घर जा करके आप जो है उस को रिवाइज करिए और अगले दिन जो है फिर सब्जेक्ट के उन्हीं प्रोफेसर से पूछिए कि इसमें जो है मेरे को सर ये प्रॉब्लम हुई है, मैम ये प्रॉब्लम हुई, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे सर। जी बहुत अच्छा सर। तो बहुत खुशी हुई सर, क्या करे थे, बड़ी लंबी अवधि के बाद सर से मुलाकात। धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच, मुझे अच्छा लगा। हैं हमारे प्रोफेसर साहब जूलॉजी के। तो
चलिए, बहुत एक मतलब यादगार होता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स ना हमसे पूछते हैं जी जी जी। और भी कुछ किताबों के नाम, जैसे नेट के लिए कुछ किताबों के लिए एनसीईआरटी बुक भी एनसीईआरटी बुक बहुत इम्पोर्टेंट है सर, एनसीईआरटी की स्टडी, एनसीईआरटी की बुक। जी और जी। जो आपने बताया सीबीएसई के जो कंटेंट है, हाँ, वो नीट और नेट दोनों में सहायक होते हैं सर। जी क्योंकि जी जाहिर सी बात है, नीट जो है ना बेसिक कॉन्सेप्ट बेस्ड एग्जाम है, बिल्कुल। और साथ साथ में नेट का भी एग्जाम उसी टाइप का होता है। लेकिन नेट में सर एक चीज है जी कि जी। लाइफ साइंस करके होता है, हाँ, उसमें जूलॉजी और बॉटनी करके होता है, बिल्कुल ये दोनों से आते हैं। जी जी जी। तो बच्चों में ये भी बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि भाई जैसे नेट का जो एग्जाम है, हाँ, तो वो बॉटनी वाले देना चाह रहे हैं, जूलॉजी वाले देना चाह रहे हैं। जी जी। लेकिन वो बॉटनी और जूलॉजी का पेपर तो एक ही होता है। हाँ, एक ही होता है, लाइफ साइंस है तो सर। उसके लिए आप क्या क्या बोलेंगे, वो मैं कैसे तैयारी करें कि इसके लिए तो सर सबसे पहले तो जो है अपने ग्रेजुएशन स्तर की आपको तैयारी करनी। टेक्स्ट बुक जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है सर, टेक्स्ट बुक जो है। जैसे मान लो कुछ पेपर जो है सर, हाँ, तो एक ही है, साइटोलॉजी, हाँ, जैसे सेल बायोलॉजी है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, जेनेटिक्स है, एक ही है, बायोटेक है ना, तो एक ही है। तो उसको जो है डिफरेंट राइटर हैं उसे मार्केट में, लेकिन ऑनलाइन जो है आप उसको पढ़ भी सकते हैं सर, है ना। उसके लिए स्पेसिफिक वो नहीं है कि आपको इसी राइटर की बुक में वो नहीं कहूँगा, है ना। तो कुछ चीज बेसिक है जो आपने बताया, एनसीईआरटी और सीबीएसई की जो एनसीईआरटी की पढ़ना ही है। जी जी जी। हाँ सर। चलिए, बहुत खुशी। चलो, धन्यवाद सर। ये वीडियो एक यादगार है और आपके मुझे अच्छा लगा। हाँ। और डॉक्टर साहब का जो है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है यहाँ पे, बहुत अच्छा मुझे लगा। इसके लिए आप जो है बधाई के पात्र हैं सर। और थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।